आर्मी कभी ये नहीं देखती कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। उन्होंने हिंदुस्तानियों के खून का बदला लिया है, चाहे वो ज्योति मल्होत्रा हो और भी ऐसे बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं। तो यहाँ पर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। सोफिया कुरैशी है वो पूरे देश की बहन कि किसी भी आतंकवाद का किसी भी धर्म से कोई संबंध नहीं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है कि यहाँ मगरमच्छ के आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। पूरे देश ने, सोफिया कुरैशी हो या आर्मी के एक एक अफसर को हमारा सलाम है कि कल आप सेना का अपमान कर रहे हैं, आप एक बहादुर सिपाही को गाली दे रहे हैं और आप यहाँ आके एक अपॉलजी टेंडर कर रहे हैं। शाह साहब ने जो बयान दिया है वो बेहद शर्मनाक है। पूरे हिंदुस्तानियों के लिए मैं कहूँगा कि उनका कंडेम करें। वो आतंकवादियों की बहन नहीं है बल्कि वो पूरे देश की बहन है और वो उनके लिए दुश्मन उनकी है कि जो हमारे देश के खिलाफ काम कर रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सोफिया कुरैशी जैसे बहादुर पर जो देश के लिए लड़ी और जिन्होंने उन मासूमों का बदला लिया, वहाँ आर्मी कभी ये नहीं देखती कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। उन्होंने हिंदुस्तानियों के खून का बदला लिया है और वहाँ पर आक्रमण करके बताया है कि हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब यहाँ एक हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि उनकी बहादुरी को सलाम करना चाहिए और जो कि कोर्ट्स ने इसको किया है और पूरे देश ने, सोफिया कुरैशी हो या आर्मी के एक एक अफसर को हमारा सलाम है और उन्होंने हमारा देश का मान रखा है, उन्होंने हमारा सर ऊंचा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल फटकार लगाई, कहा कि मगरमच्छ के आंसू आप यहाँ पर बहाने आए, आपको माफी नहीं मिल सकती। बिल्कुल, शाह साहब ने जो बयान दिया है वो बेहद शर्मनाक है। पूरे हिंदुस्तानियों के लिए मैं कहूँगा कि उनका कंडेम करें वो, और जिस तरह से उनके बयान पर लोग अभी भी कुछ खामोशी नजर आ रही है, उन्हें बोलना चाहिए क्योंकि जो हमारी कुरैशी कर्नल कुरैशिया सोफिया कुरैशी है वो पूरे देश की बहन है। आतंकवादियों की बहन नहीं है बल्कि वो पूरे देश की बहन है और वो उनके लिए दुश्मन उनकी है कि जो हमारे देश के खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन जिस तरह से कहा जाता था कि मुसलमान गद्दार होते हैं, उन्होंने इसी पर्पस पे से कहा था कि सोफिया कुरैशी आतंकवाद की बहन है। अब देश में जो है कुछ ऐसे ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग स्पाई पकड़े जा रहे हैं, पाकिस्तानी जासूस कहलाए, आरोप लगा है। देखिए, ये शुरू से कहा जा रहा है कि किसी भी आतंकवाद का किसी भी धर्म से कोई संबंध नहीं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आप देख लीजिए पाकिस्तान में उनके खुद के देश में किस कदर आतंक है, शियों पर आए दिन किसी तरह से जुल्म होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जुल्म सुन नहीं करते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो आतंकवादी हैं और वो अपना आतंक बचाना उनका काम है और उन्होंने हिंदुस्तान में भी ये किया। तो जो इंसान ऐसे अपशब्द एक हमारी फौजी के लिए इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए शर्म की बात है। और वो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है कि यहाँ मगरमच्छ के आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा और आपको ऐसे माफ नहीं किया जाएगा कि कल आप सेना का अपमान कर रहे हैं, आप एक बहादुर सिपाही को गाली दे रहे हैं और आप यहाँ आके एक अपॉलजी टेंडर कर रहे हैं। तो नहीं चलेगा, बल्कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद मुसलमानों को टारगेट किया जाने लगा कि धर्म पूछ कर मारा, उसके बाद कहा जाने लगा कि आतंकवाद का धर्म होता है। नहीं, मेरा सवाल उठने लगा कि क्या धर्म होता है। जिस तरह से एक ज्योति मल्होत्रा पकड़ाई और भी लोग पकड़ाए जो मुस्लिम नहीं है। मैं बहुत सारी न्यूज देख रहा था, चाहे वो ज्योति मल्होत्रा हो और भी ऐसे बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं। तो यहाँ पर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन सियासत का धर्म होता है। ये जो बीजेपी के छत्तीसगढ़ से ये चला था कि जाति नहीं धर्म पूछा है, तो ये बेहद शर्मनाक था। और मेरे ख्याल से बीजेपी को के ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑफिशियल जो उनका अकाउंट्स है, उससे अपॉलजी उन्हें टेंडर करनी चाहिए कि हमारे से गलत हुआ है। और मैं आपसे ये भी बताऊं कि जिस तरह से हम लोग ये सोच रहे थे कि जिस तरह से लोग मुसलमानों को गालियां देने पर उतर आए थे सोशल मीडिया पर मुसलमान धर्म को आतंकवादी बताया जा रहा था, इस्लाम धर्म को के बारे में गलत विचार जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। मेरा कहना यह है, मुसलमान ने हमेशा आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, ना माफी मांगी है बल्कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, कुर्बानियां दी हैं। चाहे वो आजादी की बात हो और चाहे आज की बात हो, मुसलमान हमेशा अपने देश के लिए खड़ा नजर आया है। अगर आज भी मुसलमानों के खून की देश को जरूरत पड़ेगी तो हम अपने सरों को कटाने के लिए तैयार हैं। हम अपना खून बहाने के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार। लेकिन जो लोग मुसलमानों को गद्दार कहते हैं, आज वो ज्योति मल्होत्रा को क्या कहेंगे? बिल्कुल, वो लोग बिल्कुल खामोश हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। वो उनको भी पता है और वो लोग भी अच्छे से जानते हैं। मैं यहाँ ये कहूँगा कि उन
लोगों को शर्म आनी चाहिए, सियासत से हटके उन्हें बात करनी चाहिए। अगर देश के 26 लोग मरे हैं, बेगुनाह लोग मरे हैं, तो यहाँ पर बड़े शर्म की बात है कि अगर ऐसे बयानात आते हैं। हम लोग उन लोगों के साथ हैं, हम लोग उनके परिवार वालों के साथ हैं कि जिन लोगों को वहां पर बेरहमी से मारा गया। जो तस्वीर अभी आई पाकिस्तान, बल्कि मैं रोक के आपको यही चाहूंगा कि पाकिस्तान यही चाहता था कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम राइट्स हो जाएं, दंगे हो जाएं, लेकिन मुसलमानों ने भी और हिंदुओं ने भी बड़े ही संयम से काम लिया, एक दूसरे के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहे, और यही वजह थी कि आप इतना बड़ा बदला ले पाए। पाकिस्तान पे वार करके आपने अपना बदला